उसका एक जनरल कोच में जो है आग लग गई थी। मैंने देखा कि बोगी के दोनों कॉर्नर पे आग अभी लगना शुरू हुआ था, कुछ धुएं उठ रहे थे। बिहार के सासाराम से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको कि भभुआ, सासाराम और पटना इंटरसिटी में आग लगने की खबर सामने आई है। धू धू कर ट्रेन जलता नजर आया है और यात्री भी उस ट्रेन में सवार थे, जिससे भगदड़ मच गई। और यात्रियों का क्या कुछ कहना है, कैसे जान बचाई गई और किस तरीके से ट्रेन में आग लगने की जो खबर सामने आई है, वो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बड़ा रेल हादसा होते होते टला है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भभुआ, सासाराम, पटना इंटरसिटी में जनरल बोगी में आग लगने की खबर सामने आई है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ट्रेन के अंदर से धुआं निकलता आपको दिखाई दे रहा होगा। और जनरल बोगी में कई यात्री सवार थे और उसी समय शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग जाती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने दौड़ने लगते हैं और इस बीच लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन जो ट्रेन है उसमें बड़ा हादसा हो जाता है। ट्रेन में आग की लपटें धीरे धीरे कर बढ़ने लगती है और पूरी बोगी जो है आग में झुलस जाती है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो धुआं है वो साफ दिख रहा है और आग ट्रेन की जनरल बोगी में लगी, जिससे कुछ देर में ही धुआं और लपटें उठने लगी। घटना के समय ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और बड़ी संख्या में यात्री बोगी में सवार थे और आग लगते ही यात्रियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में ट्रेन से नीचे उतरने लगते हैं। बताएं आपको कि वहां के लोगों के अनुसार पहले बोगी से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद अचानक आग तेजी से फैलने लगी और सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने भी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक जनरल कोच का एक बड़ा हिस्सा जलकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई। घटना के बाद स्टेशन परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यात्रियों में भय और दहशत देखी गई। कई यात्री अपना सामान छोड़कर ही नीचे उतरने लगे। आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या किसी यात्री द्वारा जो है ज्वलनशील सामग्री ले जाने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारण को स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद प्रभावित बोगी को अलग कर तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं और इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े किए। यात्रियों ने ट्रेन में नियमित जांच और अग्नि सुरक्षा के बेहतर इंतजाम की मांग की है। बताएं आपको कि एक बड़ा हादसा होते होते टला है, क्योंकि जनरल बोगी में कई यात्री सवार थे और उसी समय शॉर्ट सर्किट या फिर किसी यात्री ने कोई अग्नि वाली वस्तु या कुछ सामान लेकर वो ट्रेन में चढ़ा, जिस वजह से ये आग लगी है। वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन इस आग की लपटे में कई यात्री आ सकते थे, लेकिन जैसे ही आग की लपटें धीरे धीरे कर बढ़ती है, यात्रियों में भगदड़ मच जाती है। वो अपना सारा सामान छोड़कर ही ट्रेन से कूद जाते हैं और फिर यात्रियों का क्या कुछ कहना है, पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। कौन ट्रेन थी? ये सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन थी 5312। अच्छा, क्या हुआ सर? उसका एक जनरल कोच में जो है आग लग गई थी। उसमें सवारी भी थी सर? इसकी पता नहीं चला है, कोच खाली था। क्या आग लगा, कैसे पता चला सर? इसकी जांच की जा रही है। कौन गाड़ी है सर? 5312 है, ये सासाराम पटना पैसेंजर गई है। नहीं है, लेकिन जब मैं आया तो मैंने देखा कि बोगी के दोनों कॉर्नर पे आग अभी लगना शुरू हुआ था, कुछ धुएं उठ रहे थे। लेकिन अगर समय पे फायर ब्रिगेड अग्निशामक वाले आए होते तो इस आग को बुझाया जा सकता था, क्योंकि बार बार रेलवे के 2 स्टाफ्स थे, बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आने में करीब आधे घंटे तक देरी कर दी। ये अगर समय पे आए होते। और दूसरी चीज़, यहाँ जो पाइप लाइनिंग जो जिससे ट्रेन में पानी भरा जाता है, अगर उसको समय पे स्टार्ट किया गया होता तो इस आग को उसी टाइम बुझाया जा सकता था। मैंने ये भी देखा कि जो भी यहाँ पे लोको पायलट्स थे, इनको बार बार ये लोग स्टाफ भेजने के लिए कॉल कर रहे थे, स्टाफ्स लोग, लेकिन ये आने में इतना ज़्यादा देर किए ताकि लग रहा था कि दूसरे बोगी में भी आग पकड़ लेती।
लेकिन 2 स्टाफ्स ने इस बोगी को कट किया और पब्लिक ने धक्का देकर इस मतलब ट्रेन को आगे मतलब इस बोगी को कट किया यहाँ से। तो ये चीज़ हमने यही देखा कि रेलवे की लापरवाही है, यहाँ के स्टाफ्स की लापरवाही है और ये सिस्टम की लापरवाही है कि ये लोग यहाँ पे रिजर्व में कोई लोको पायलट या कोई स्टाफ्स नहीं रख रहे हैं। ये नाकामयाबी है रेलवे की। आपका परिचय, आप नाम? मैं सासाराम का ही हूँ, मेरा अभिषेक रंजन नाम है। कैसे? तो सुना आपने जायक और यात्रियों ने साफ कहा कि जब धुआं उठने लगा था तब ही रेलवे प्रशासन को कॉल किया गया, लेकिन रेलवे प्रशासन आने में देरी कर दी, जिसकी वजह से आज पटना इंटरसिटी का जो जनरल बोगी है वो पूरी तरह से आग की लपटे में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और उस बोगी को इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है उससे अलग कर दिया गया है। फिलहाल अभी उसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये आग कैसे लगी और उस जनरल बोगी के पूरे डिब्बे को भी फिर से सुधारा जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी जानहानि होने से बची है। कई यात्री उस ट्रेन में सवार थे, कई यात्री उस बोगी में सवार थे और उस समय जब आग की लपटें शुरू हुई, धीरे धीरे कर जब धुआं उठना शुरू हुआ, कई लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन आपको बताएं कि जान हानि नहीं हुई, लेकिन ये बड़ा हादसा होते होते टला है, जिससे यात्रियों में काफी दहशत का माहौल है। ट्रेन परिसर जो रेलवे स्टेशन है उसके परिसर में भी अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग काफी ज्यादा देखकर भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो ट्रेन की लपटें जो है वो धीरे धीरे कर पानी डालकर फायर ब्रिगेड को बुलाकर शांत किया जाता है। लेकिन तब तक देखा जाता है कि पूरी जनरल बॉगी जो है पटना इंटरसिटी है उसकी जनरल बॉगी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है, पूरी तरीके से आग की लपटे में पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और जल जाती है और इसके बाद अब उसकी जांच की जा रही है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो रेलवे प्रशासन पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेन होते हैं उसमें पानी पहले से भी होते हैं, लेकिन यात्रियों का भी यही कहना है कि अगर पानी को सही समय में खोला जाता तो आज इतना बड़ा हादसा जो है वो नहीं होता और इतना ज्यादा आग भी नहीं लगता। और जो रेलवे प्रशासन है वो भी आधे घंटे बाद देरी से आया, जिस वजह से ये पूरी जनरल बॉगी जो है वो जल गई। हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन अगर जान जाती तो फिर रेलवे प्रशासन पर और कई सवाल खड़े होते और कई बार ऐसा देखा गया है कि रेलवे प्रशासन पर और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं और यात्री अब साफ साफ ये मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा और ऐसे हादसों पर कैसे कायम रखा जाए और ऐसे हादसे कैसे टाले जाए उस पर अब इंतजाम किया जाना चाहिए। और यात्रियों में काफी ज्यादा जो डर है वो पैदा हो गया है और ये भभुआ सासाराम पटना इंटरसिटी में आग लगने से अब कई जो ट्रेन है वो अस्त व्यस्त, समय का अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रेन की वजह से और भी जो ट्रेन के टाइमिंग है वो उसमें भी बदलाव किया जाएगा। और ऐसे में आपको बताया कि बड़ा हादसा होते होते टला है और इस बीच पटना इंटरसिटी में आग लगने की खबर ने यात्रियों के अंदर दहशत पैदा कर दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,